आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या फिर उस ऑब्जेक्ट को खींचना ही फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हैवी बॉक्स है, इस हैवी बॉक्स को इस जगह से इस जगह पर ले जाना है, ठीक है। तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको इस जगह से इस जगह पर ले जाने के लिए। तो फोर्स यहाँ से लगाना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इस जगह पर खड़े होकर यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में ही जो बॉक्स है वो मूव करेगा। नेक्स्ट है फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगाए जाते हैं तो जो फोर्सेस हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, देखो ये एक हैवी बॉक्स है, उसमें एक पर्सन जिसका नाम ए है उसने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं था कि इस हैवी बॉक्स को इस जगह से इस जगह पर ले जाया जा सके, ठीक है। तो क्या हुआ, ए पर्सन तो फोर्स लगा ही रहा है उस बॉक्स पे, साथ में पर्सन बी, ठीक है, जिसका नाम बी है, ये दोनों ही अब फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में ताकि बॉक्स को यहाँ से यहाँ पर मूव किया जा सके। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, क्योंकि फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो ये फोर्सेस हैं वो ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट है इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। ये एक हैवी बॉक्स है, ठीक है। जो पर्सन ए है वो यहाँ से इसको धक्का लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो पर्सन बी है वो इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है कि जो ये बॉक्स है अपनी जगह से मूव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ए पर्सन जो है वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना बी पर्सन लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ए पर्सन ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया बी से, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ए पर्सन फोर्स लगा रहा है बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर बी पर्सन ने ए पर्सन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया इस बॉक्स पर, तो जिस डायरेक्शन में बी पर्सन फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में ही ये बॉक्स मूव करेगा। देखो, जो भी हमने ये एग्जांपल लिया इससे हमें ये पता चला कि जो फोर्स है वो लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ए ने जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स बी भी लगा सकता है, यानी कि फोर्स क्या है, इक्वल है। ए जो है वो बी से ज़्यादा भी फोर्स लगा सकता है, एंड जो बी है वो ए से भी ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। इसके बाद है फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पर है तो उस ऑब्जेक्ट को मूविंग स्टेट में लाया जा सकता है फोर्स लगाकर, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में भी लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड में बॉल रखी है जमीन पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में है और जो उसकी स्पीड है वो 0 है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर आप बॉल को अपने पैर से मारो या अपने हाथ से मारो तो क्या होगा, जो बॉल है जो अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी वो मूविंग पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। जो बॉल है वो मूव करने लगेगी। इसका मतलब क्या था कि जो रेस्ट पोजीशन पे बॉल थी उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाया, ठीक है। अब जो बॉल मूव कर रही है उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाया, तो क्या होगा, जो बॉल है वो रुक जाएगी, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल की स्पीड थी वो फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीजेस, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। आप फुटबॉल ग्राउंड में हैं, आपके फ्रेंड ने आपको फुटबॉल जो है वो फेंक कर दी, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि उस फुटबॉल को अगर आप अपने सर से किक करते हो या अपने हाथ से किक करते हो, जो फुटबॉल है वो बहुत ही तेजी से किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब आपने क्या किया कि एक बॉल थी वो उस पर फोर्स लगा था जिसकी वजह से वो मूव होके आपके पास आ रही थी। आपने और ज़्यादा फोर्स लगा दिया अपने हाथ से या फिर अपने सर से, फिर क्या हुआ कि जो वो फुटबॉल थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो फुटबॉल थी उस पर पहले से फोर्स लगा हुआ था, इसीलिए वो मूव होके आपके पास आई। लेकिन आपने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा हुआ था ना उसी डायरेक्शन में आपने और ज़्यादा फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से फुटबॉल की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। देखो, अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स की डायरेक्शन में ही फिर से फोर्स लगाया जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डबल स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन
अगर ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर फोर्स लगाकर उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉइल, जो मिट्टी है उस पर भी हम फोर्स ही लगाते हैं। उससे जब यूटेंसिल्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, फिर जो ब्रिक्स बनाते हैं वो फोर्स से ही बनती है, ठीक है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है ना वो तभी चेंज होगी जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ऐसे ही जो रबर बैंड है उस पर फोर्स लगाकर रबर बैंड की शेप को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? हमारी बॉडी की मसल्स से किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल ये मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ रखी है, इस पेंसिल को उठाने के लिए भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखो जब एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उस टाइम पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स मोशन को रेजिस्ट करता है, उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल एक ग्राउंड पे फेंकी, ठीक है, धीरे धीरे वो बॉल रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो बॉल है वो क्या है, फर्स्ट सरफेस है, जो ग्राउंड है वो सेकंड सरफेस है, दोनों ही सरफेस कांटेक्ट में आई, जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप हुआ जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही जो बॉल थी वो रुक जाती है। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। देखो वो फोर्स जो मैग्नेट्स की वजह से लगता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये एक मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है। जब मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल के पास ले जाया गया तो क्या हुआ, मैग्नेट्स ने रिपल्शन किया, ठीक है। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। इसी तरह से जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास ले जाया गया तब भी एक फोर्स डेवलप हुआ जिसकी वजह से दोनों मैग्नेट ने एक दूसरे को रिपेल किया। थर्ड कंडीशन ये है, जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास ले जाया गया तो दोनों मैग्नेट्स में अट्रैक्शन हुआ। ये जो अट्रैक्शन हुआ यानी कि जो दोनों मैग्नेट हैं वो आपस में चिपक गई, वो इस वजह से चिपक गई क्योंकि दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ। देखो इन डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि जब एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास लाया गया, सिर्फ पास लाया गया है, एक दूसरे से चिपकाया नहीं गया है मैग्नेट को, सिर्फ पास लाया गया है, तभी एक मैग्नेट ने दूसरी मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी है, वो दूसरी चार्ज बॉडी पर या फिर अनचार्ज बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो जो वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस फोर्स को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक गुब्बारा लो आप, ठीक है, उसको अपने बालों से अच्छे से रगड़ लो। अब उस गुब्बारे को दूसरे गुब्बारे के पास लेके जाओ, उससे क्या होगा कि जो गुब्बारा है ना जिसको आपने बालों से रगड़ा था वो दूसरे गुब्बारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो ये बलून है जिसको आपने अपने बालों से रगड़ा, उसमें उसने क्या किया, जो दूसरा गुब्बारा था उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, और जो फोर्स एक्सर्ट किया वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल लो आप, उसको आप आसमान की तरफ उछालो, जो बॉल है वो वापस से अर्थ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए बोला गया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ इस सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एंड जिस एरिया पर फोर्स लगता है उस एरिया को A से डिनोट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो कील को सभी ने देखा है, कील का एक हिस्सा होता है चौड़े वाला, दूसरा एंड होता है बिल्कुल शार्प पॉइंटेड, ठीक है। जब कील को दीवार पर गाड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हथौड़े से हम कील पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर डेवलप हो जाता है। लार्जर प्रेशर और फोर्स की वजह से क्या होता है, जो कील का पॉइंटेड पार्ट होता है ना, जो पॉइंटेड एंड होता है, उस पर भी उतना ही प्रेशर एंड फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से जो कील है वो दीवार के अंदर गड़ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
क्या लिक्विड एंड गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखो ये एक ट्यूब ली, ट्यूब के नीचे एक गुब्बारा बांध दिया, ठीक है। जब ट्यूब के अंदर पानी भरा, पानी क्या है, लिक्विड ही है ना, पानी भरा तो क्या हुआ, जो ये बलून था वो फूल गया पानी की वजह से। इससे हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब गुब्बारे के अंदर गैस को भरा गया तो गुब्बारा फूल गया। गुब्बारा क्यों फूल गया? क्योंकि जो गैस थी उसने गुब्बारे की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट किया। देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि गुब्बारे को कंटेनर क्यों बोला है। देखो गैस हो चाहे लिक्विड हो, जिस भी चीज़ के अंदर वो आ जाते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल फिट कर लेते हैं जिस भी चीज़ में, चाहे वो गुब्बारा हो चाहे ट्यूब हो, कुछ भी हो, तो गैस और लिक्विड के लिए वो उसका कंटेनर ही है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हमारे चारों तरफ एयर है और एयर इस तरह से फैली हुई है हमारे चारों तरफ कि ये एक एनवेलप बना लेती है और इसी एयर के एनवेलप को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब तो जो ये एटमॉस्फेरिक एयर है ये अर्थ की सरफेस से लेके आसमान की तरफ बहुत किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। अब जो ये एटमॉस्फेरिक एयर है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।